स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को नॉट के संदर्भ में हाउ टू यूज करेक्ट के अंतर्गत नॉट का प्रयोग किया। अब बात आती है सेल्डम पर। सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभी। यह मुख्य रूप से लेक्सिकल वर्ग अर्थात मेन वर्ग के पहले और सहायक क्रिया के बाद होता है। जैसे यू सेल्डम सी, यू सेल्डम सी सच सीन, ओके। या she seldom leaves house alone. She seldom leaves house alone. आपने क्या देखा? ये सेल्डम का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। सेल्डम के बाद ध्यान रखना इफ, इवर या आर नेवर का प्रयोग होता है। ध्यान रखना सेल्डम प्लस इफ, इवर या आर और नेवर का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने की चीज है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इफ, नेवर या और इवर ये प्रयोग गलत है, ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। अब बात आती है हाउ की। अक्सर इस तरह का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं कि ही सेल्डम इफ फीवर कम्स हियर। ही सेल्डम इफ फीवर comes here, ठीक है। अब यह आर नेवर comes here, ऐसी बात आती है। अब बात आती है हाउ की। हाउ भी एक एडवर्ब होता है जो इंट्रोगेटिव में भी होता है, एक्सक्लेमेटरी में भी होता है। हाउ का प्रयोग यदि हम इंट्रोगेटिव में लगाते हैं तो इसके संदर्भ में दो बातें आती हैं कि हाउ डिड यू गो देयर, कैसे। इसका सीधा अर्थ क्या होता है, कैसे। और हाउ, जैसे हाउ डिड यू गो देयर, कैसे जाते वहां, तुम कैसे गए वहां। हाउ डू यू राइट, कैसे लिखते हो तुम। तो इस तरह से कैसे के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये गुण की मात्रा या गुण का संख्या बताता है। कभी कभी गुण की एक, जैसे हाउ डाल, अब इसमें क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो गया। और इसको हम ऐसे करते हैं हाउ डाल इज ही, ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा फर्क है, देखिए ये एक्सक्लेमेटरी हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके प्रयोग में दोनों रूप दिखाई देता है। एक्सक्लेमेटरी के लिए भी इसमें आश्चर्य से पूछेंगे कितना लंबा है, और इसमें कहेंगे कि वह कितना लंबा है। इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है। जैसे वो आदमी नहीं है सामने, उसके विषय में पूछते हैं कि वह कितना लंबा है। चलिए, हाउ मेनी मात्रा संख्या बताता है, हाउ मच मात्रा बताता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। और हम इसको यदि हाउ मेनी के रूप में यूज करें तो हाउ मेनी लैंग्वेज do you speak?
अब इन दोनों में क्या है, एक भाषा की संख्या, एक उनकी मात्रा, ठीक है। अब बात आती है हाउ के साथ कोई एडजेक्टिव प्रयोग कर देते हैं तो वह उसके गुणों को कितना के संदर्भ में बताता है, कितना सुंदर, कितना पुराना, कितना नया, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ओल्ड, हाउ न्यू, इस तरह से होता है। अब बात आती है क्लीन का प्रयोग। क्लीन का तो शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ, साफ रखना। स्वच्छता के लिए जैसे वी वॉक्स इन क्लीन एयर, मतलब फ्रेश एयर की बजाय क्या हम कहेंगे, क्लीन एयर। ब्रीथ फ्रेश एयर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वॉक के साथ जैसे वी स्पेंड माई डेज इन क्लीन एयर, अब यहाँ फ्रेश एयर नहीं कहेंगे। उसी तरह क्लीन का प्रयोग साफ करने के संदर्भ में भी होता है। तो दो बातें समझ लें, क्लीन का दो अर्थ है स्वच्छ, और क्लीन का अर्थ है साफ रखना, स्वच्छ रखना। अब बात आती है क्लीनली की। क्लीनली का प्रयोग साफ साफ या तेजी से या सफाई से एडवर्ब का स्वरूप हो जाता है। जैसे आई राइट क्लीनली, अब यहाँ स्वच्छता से मतलब नहीं है, सफाई से मतलब है, बिना किसी दोष के साफ सुथरा देखते हैं, ठीक है ना। और हम कोई काम भी बड़े ही चतुराईपूर्ण ढंग से, गुण मतलब एक अच्छे ढंग से करते हैं तो भी हम क्लीनली का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कॉट द बॉल क्लीनली, यानी वो जमीन से हाथ टच नहीं किया था, उस संदर्भ में हम कहेंगे क्लीनली। अब आती है बात प्रेटी की। PRETTY, प्रेटी का मतलब PRETTY, प्रेटी। और एक प्रेटी होता है PRETT, प्रेटली होता है, प्रेटली PRETTILY, प्रेटली। प्रेटी का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर, अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ। प्रेटली का अर्थ होता है सुंदरता से, अच्छी तरह। प्रेटी का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, जबकि प्रेटली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। इट इज प्रेटी चाइल्ड, सुंदर लड़का। अब प्रेटी का प्रयोग एक बात और ध्यान रखें, ब्यूटीफुल का प्रयोग नॉट फॉर चाइल्ड, बच्चा मतलब अवस्था में है तो हम प्रेटी का प्रयोग करते हैं। और प्रेटली अच्छे ढंग से, जैसे ही अरेंज द फंक्शन प्रेटली, यहाँ क्लीनली नहीं होगा, इसमें खूबसूरती दिखाई देनी चाहिए। क्लीनली में तो हमें स्वच्छता दिखाई देता है। अब बात आती है हाई की। हाई का प्रयोग ऊंचा, उच्च, पदों में ऊंचा या ऊंची आवाज, कर्कश, तीखी आवाज आदि के संदर्भ में हम हाई का प्रयोग करते हैं। साउंड में भी हाई का यूज होता है। जैसे ही वॉज ए हाई ऑफिशियल, ही वॉज अ हाई ऑफिशियल, मतलब क्या है, वह ऊंचे पद पर था। उसी तरह हम कहते हैं ही स्पीक्स इन ए हाई टोन, ही स्पीक्स इन अ हाई टोन, मतलब क्या हो गया, यहाँ उसका पिच हाई है, बोलने का पिच, साउंड जो है वो हाई है। अब हाई का प्रयोग ऊंचाई और शानो शौकत के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे ही लिव्स हाई, ही लिव्स हाई, मतलब क्या है, वह ऊंची, वो शानो शौकत से रहता है। बात आती है हाईली की। हाईली का प्रयोग उच्च सीमा तक के लिए होता है, प्रशंसा करने की एक लिमिट के लिए होता है। जैसे अर्जुन बाबू इज ए हाईली पेड ऑफिशियल, हाईली पेड मतलब अधिकतम सैलरी पाने वाले पद पर है। ही स्पोक्स हाईली ऑफ समबॉडी, वह किसी की प्रशंसा करता है,
वह मतलब वे किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए बोले, ये इसको। अब बात आती है थ्रो की। टी थ्रो मतलब क्या होता है? THOROUGH, थ्रो। इस थ्रो का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। इसका संदर्भ इसी संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है, ही इज अ थ्रो जेंटलमैन, संपूर्ण रूप से। शी इज अ थ्रो हाउसवाइफ। लेकिन थ्रोली का प्रयोग कंप्लीटली के संदर्भ में करते हैं, जैसे वी शुड बी थ्रोली फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, वी शुड बी थ्रोली। इस प्रकार मैंने अभी बताया कि वी शुड बी थ्रोली फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, विद द प्रॉब्लम मतलब क्या है? पूर्ण रूप से प्रॉब्लम से हम परिचित होंगे। अब बात आती है लीजर की। लीजर का प्रयोग अवकाश या फुर्सत के क्षण के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास काम नहीं है, हम कोई काम से खाली होकर बैठे हैं, तब लीजर का प्रयोग करते हैं। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज स्टूडेंट्स हैव लीजर फॉर स्पोर्ट, हैव नो लीजर फॉर स्पोर्ट, हैव नो लीजर फॉर एनी अदर वर्क देन स्टडी। तो क्या है कि यहाँ एक बात क्लियर हो जाता है कि लीजर का प्रयोग हम केवल अवकाश के लिए, फुर्सत के लिए करते हैं। वह लीजर शब्द क्या है उसको भी जान लें। लीजर की वह बात होती है LIESURE, लीजर, अवकाश। एट लीजर का प्रयोग खाली समय में, लीजर का मतलब अतिरिक्त समय। एट वंस लीजर मतलब फुर्सत के समय में। देयर इज नो हरी, यू प्लीज रीड दीज पेपर एट योर लीजर, अपने खाली समय में पढ़ सकते हो इस पेपर को। अब बात आती है लीजरली। लीजरली का प्रयोग है जल्दीबाजी या बिना उतावले के, आराम से। यू कैन गो देयर leisurely, you can go there leisurely। मतलब क्या है? इस लीजरली से आराम से आप जा सकते हैं। अब बात आती है ब्राइट की। ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला, लेकिन ब्राइट का अर्थ प्रसन्न और बुद्धिमान होना भी होता है, चतुर होना भी होता है। एडजेक्टिव के रूप में होता है ये। जैसे टुडे वी हैव ए ब्राइट सनशाइन, दे हैव ब्राइट फेसेस। अब यहां ब्राइट का मतलब चमकीला से है, ब्राइट सनशाइन मतलब तेज चमक के साथ। और इस तरह का अब ब्राइट बॉय कहते हैं तो एक बुद्धिमान लड़का। अब ब्राइट बॉय लर्न्स क्विकली। किंतु ब्राइटली का अर्थ होता है उज्ज्वल, सफेद, या चमक से या प्रसन्नता से। तीनों संदर्भ में एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, द सन शाइन्स ब्राइटली। अब आती है बात बैड की। बैड का प्रयोग बुरा, खराब, अप्रिय, बीमार होना, अस्वस्थ होना के अर्थ में किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन बैडली का प्रयोग बुरे ढंग से, बुरे अर्थ में, बुरी तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बीन बैडली हर्ट। बैडली का मतलब बुरी तरह से, मतलब खराब ढंग से उसको चोट पहुंची। लेकिन फर्म और फॉर्मली की बात आती है तो फर्म का मतलब ठोस, सख्त, अडिग, दृढ़ के संदर्भ में हम फर्म का प्रयोग करते हैं। ही इज एज फर्म एज रॉक।
वह उतना ही कठोर जितना कि पत्थर है, उतना ही दृढ़ जितना कि पत्थर होता है, शिला होती है। लेकिन फॉर्मली कहेंगे तो आई फेस द डिफिकल्टीज फॉर्मली, मैंने दृढ़ता से सामना किया, दृढ़ता से फॉर्मली का संदर्भ हो जाता है। अब बात आती है माइटी की। माइटी और माइटली। माइटी मतलब शक्तिशाली, विशालकाय, भारी भरकम। माइटली का मतलब शक्ति पूर्वक, पराक्रम पूर्वक, बल पूर्वक, बल से, शक्ति से आदि के संदर्भ में हम माइटली का प्रयोग करते हैं। जैसे सोवियत यूनियन वाज अ माइटी नेशन, इट इज माइटी डिफिकल्ट टास्क, ही इज माइटी प्लीज्ड, अत्यधिक की बात हो गई है। लेकिन माइटली कहते हैं कि सौराब डिफेंडेड रुस्तम माइटली, यानी पराक्रम से सौराब डिफीटेड रुस्तम माइटली, मतलब क्या हो गया, सौराब ने रुस्तम को पराक्रम से हरा दिया। बात आती है राइट की। राइट का प्रयोग ठीक या सही ढंग से, उचित ढंग से, सत्य पूर्वक, सीधा पूर्वक हम कार्य करते हैं तो उसको हम राइट का प्रयोग करते हैं। राइट का ही राइटली होता है जो एडवर्ब के रूप में हो जाता है और राइट एडजेक्टिव के रूप में होता है। व्हाट डू व्हाट इज राइट, जो सही है वही करो। लेकिन राइटली के लिए क्या होता है, संतोषजनक के रूप में भी हम राइट का प्रयोग कर सकते हैं कि द विलन गॉट राइट अवे, द विलन गॉट राइट अवे, नथिंग सीम्स टू गो राइट विथ हिम। राइटली का प्रयोग विद्यार्थियों सही ढंग से, सही तरीके से यदि हम कोई काम करते हैं तो राइटली का प्रयोग करते हैं। द विलन गॉट नो, शी वॉज राइटली बेस्ड, आई वॉज नॉट राइटली श्योर, मतलब हम पूर्णतया सही तरीके से नहीं थे। डेड, डेडली, डेड प्राणहीन, शांत, अविचलित, शून्य, अचेत, गहरी के अर्थ में हम डेड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज डेड फिंगर, ही हैज डेड फिंगर मतलब एक उंगली उसकी काम नहीं करती है, शून्य है। ही इज अ डेड मैन, दिमाग से खत्म है, मैडमैन के संदर्भ में हो गया। इट इज अ डेड फ्लावर, सूखा हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल, मृत प्राय फूल कह सकते हैं। लेकिन डेडली का प्रयोग भयंकर और घातक के रूप में होता है, जो प्राण के लेने के संदर्भ में घात, ऐसा घात जिससे कि आदमी निर्जीव हो सकता है। इट इज डेडली पॉइजन, घातक है। ही वॉज माई डेडली एनिमी, वह घातक हो गया। अब बात आती है गुड की। गुड का प्रयोग उत्तम, अच्छे गुणों का, सही, लाभदायक, फायदेमंद, उदार, मजबूत, सुरक्षित, भला, नेक, आनंददायक के लिए करते हैं। कभी कभी विदाई अभिवादन वाले शब्दों में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय आदि की तरह गुड का प्रयोग करते हैं। इट इज अ गुड बुक, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हाउ गुड ऑफ यू, कितनी अच्छी चल रही हैं। लेकिन गुडली का प्रयोग थोड़ा सा बदल जाता है। गुडली का प्रयोग हम अच्छे ढंग से या सुंदर या काफी अच्छे ढंग से प्रयोग के लिए हम गुडली का प्रयोग करते हैं। ही इज गुडली मैन, ही इज अ गुडली मैन, अच्छे ढंग से काम करने वाला आदमी। स्टूडेंट्स, आज का काम इतना ही, बाकी हम फिर कल इस विषय पर चर्चा करेंगे।